भारत सरकार का जितना धन है वो किसमें है? नेता खुदे बदनाम है, तुम हमको पहचाना कहाँ रहे हो? पूरे भारत का पैसा हम ही रखेंगे, देंगे 1 रुपया नहीं लेंगे आप। ये केवल सरकार को पैसा देता है। बंद होने से पहले रिपोर्ट चाहिए आरबीआई को, कहा गया बर्बाद कर देंगे हम तुमको यहाँ से, जो हमारा रिपोर्ट नहीं देगा अगले दिन मार देंगे ताला हम यहाँ पर। बर्बाद करने में तो हम माहिर है। पेटीएम को देखे डुबा दिए। अब जैसे फरवरी आ रहा है, बजट आएगा, ये जितना पैसा में से कुछ नहीं बचता है। रीजन क्या है? संचित निधि मतलब धन, धन समझा क्या? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड मतलब संचित निधि। देश का सारा पैसा क्या कहलाता है? संचित निधि, संचित निधि। अब जैसे देखिए, जो भी कंपनी होगी उसका एक मेन फंड होगा, जैसे टाटा का एक मेन फंड होगा, वहीं पे पैसा रखा रहता होगा। समझा गया कि नहीं आ गया? रिलायंस का एक मेन फंड ऑफिस होगा, उसका पैसा रखा होता है। जैसे हम लोग की कंपनी, हम लोग के भी केजीएस का एक मेन अकाउंट फंड होगा जहां सारा पैसा आता होगा। अब इस पैसे से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कि इससे ये अकाउंट में एक पैसा इससे डाल दिया गया जिससे कि रेगुलर खर्च होगा। समझा गया? बेंच कुर्सी ये सब टूट गया, इसको इसी में से एक फंड बना दिया जाएगा जिसमें सैलरी जाएगी। उसी में से एक फंड बना देगा आदमी जिसमें आगे नया एक्विजिशन का काम होगा। कहीं मान के चलिए गुवाहाटी सेंटर बनाना ही है, लेकिन मेन फंड यही है। यहाँ से वो इसलिए बना दिया जाता है ताकि ये वाला सिक्योर रहे। एक कैसे काम होगा, पता चला कोई पासवर्ड इन्होंने शेयर किया ही खाली कर देगा यहाँ पर, नहीं समझा गया? तो मेन फंड होता है कंसोलिडेटेड फंड सबका। तो इसी तरह भारत सरकार का भी मेन कंसोलिडेटेड फंड होता है, आरबीआई में जमा होता है। क्या होता है? आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई में जमा होता है। तो हम लोग जितना टैक्स देते हैं ना, तो हम लोग जब टैक्स जमा करने जाते हैं तो टैक्स जब पूरा भर देते हैं कि हमारा संस्था का नाम क्या है, कितना इनकम हुआ है, इस हिसाब से कितना टैक्स बनता है, टैक्स भरने वाले व्यक्ति का नाम है क्या है, किस बैंक के थ्रू भर रहे हैं, एक पूरा फॉर्म आता है, उसको भर देते हैं। उसके पीछे होता है ना किस में जमा कर रहे हैं, तो आरबीआई में। तो हम लोग जब टैक्स देने जाते हैं, हम या आप कोई भी जाइएगा ना, जीएसटी भरने या इनकम टैक्स भरने या कुछ भी टीडीएस भरने, तो सारा डिटेल भरने के बाद आखिर ये पैसा कहाँ जाएगा, तो किस में लिखना पड़ेगा? आरबीआई। तो जो टैक्स पेयर हैं, हम लोग का खाता है कहाँ है? आरबीआई में। उसे निकाल नहीं सकते हैं, खाली उसमें भेजेंगे यहाँ पर। तो पूरी इंडिया वाले अपना टैक्स कलेक्ट करके पैसा कहाँ भेज रहे हैं? कहाँ भेज दे रहे हैं बाबू? आरबीआई में। जा भैया आरबीआई में। अब वही पैसा किसके पास चल जाता है? भारत सरकार के पास। भारत सरकार का जितना धन है वो किसमें है? कंसोलिडेटेड फंड या संचित निधि में। आइए, संचित निधि कहाँ है? आरबीआई। राज्य सरकार का भी संचित निधि कहाँ है? आरबीआई। सबका कहाँ पे? आरबीआई। आरबीआई किसी पब्लिक का खाता खोलेगा? हम लोग का खोल देगा खाता? भगा देगा हम खाली ले तो पैसा देता हूँ ना। कोई गाँव पैसा जमा करना है, जमा कर दे, चाहिएगा निकालने का भाग यहाँ से। नेता खुदे बदनाम है, तुम हमको पहचाना कहाँ रहे हमको? नेता तो ऐसे बदनाम है, असली खतरनाक तो हम है। पूरे भारत का पैसा हम ही रखेंगे, देंगे 1 रुपया नहीं लेंगे आप। ये केवल सरकार को पैसा देता है। समझा गया? तो कहाँ जमा रहेगा? आरबीआई को। पूरा खबर रखता है बैंक में कितना पैसा जमा हुआ, उस सब उसको शाम तक हिसाब चाहिए। मतलब आपके गांव में कोई छोटा ब्रांच है ना, वो भी अपना रिपोर्ट कहाँ भेजेगा कि आज हमारे पास इतना पैसा जमा हुआ, इतना पैसा निकाला गया, अतः टोटल आज का हिसाब प्लस में गया या माइनस में गया। मान के चलिए 100 रुपया जमा हुआ, 150 निकाल लिया, तो माइनस में गया। हर ब्रांच का, हर बैंक का उसको शाम बंद होने से पहले रिपोर्ट चाहिए आरबीआई को। कहा गया बर्बाद कर देंगे हम तुमको यहाँ से, जो हमारा रिपोर्ट नहीं देगा अगले दिन मार देंगे ताला हम यहाँ पर। बर्बाद करने में तो हम माहिर है। पेटीएम को देखे डुबा दिए। तुरंत डुबा देगा वहां पर। तो ये सब चीजें संचित निधि से होता है। तो बताइए, जितना भी सैलरी देना है किसे दिया जाएगा? संचित निधि। अब जैसे फरवरी आ रहा है, बजट आएगा, इसी संचित निधि से निकाला जाएगा 5 लाख करोड़। कितना? 5 लाख करोड़। और यूपी सरकार को दिया जाएगा, लीजिए बाबा आप चलाइए यूपी। 2.5 लाख करोड़ दिया जाएगा हमारे बिहार सरकार को, लीजिए आप चलाइए। समझ आ गया कि नहीं? यहाँ पे
तो अलग अलग 7 लाख करोड़ निकाला जाएगा। कितना? 7 लाख करोड़। और दिया जाएगा राजनाथ सिंह जी को, रक्षा मंत्री को। ये लीजिए आप रक्षा व्यवस्था देखिएगा। समझ में आ गया? ये जितना पैसा में से कुछ नहीं बचता है। रीजन क्या है? सैलरी बांटने में खत्म हो जाता है। अब 2.5 लाख करोड़ आपको बिहार को मिलेगा। सोचिए 2.5 लाख करोड़, इसमें से 50,000 करोड़, 2.5 लाख करोड़ में से 50,000 करोड़ शिक्षा में चल जाता है, सैलरी देने में। मगध यूनिवर्सिटी वाला सबको। मगध यूनिवर्सिटी थोड़ा छोटा नाम है इसलिए बदनाम है। जेपी यूनिवर्सिटी कौन सही है? छपरा वाला। मिथिला कौन सही है? वीर कुंवर सिंह कौन सही है? वीर कुंवर सिंह को कौन सही कह रहा है जी यूनिवर्सिटी पे? हम तो बस उसे यही कह रहे हैं कि नामवा चेंज कर दीजिए। इतने महान व्यक्ति के नाम आप क्यों डुबा रहे हैं? वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से कितने लोग हैं? आप लोग का यूनिवर्सिटी टाइम से है जी? मिथिला टाइम से है? अच्छा, मिथिला का बाकियों के तुलना में ठीक रिस्पॉन्स है, लेकिन उसका भी कमोबेश, जहां खर न पतवार हो या रेण प्रधान। नहीं समझ में आया? बस मिथिला यूनिवर्सिटी वही है यहाँ पे। तुम मिथिला यूनिवर्सिटी का फॉर्म ले जाना, लखनऊ, इंदौर, मुंबई, कलकत्ता करना कि मिथिला यूनिवर्सिटी है, फ्री में एडमिशन करा देंगे। तो कहेगा पैसा ले, हमारे पीछा छोड़। ये पावर है मिथिला यूनिवर्सिटी का। लेकिन तुम उसी मिथिला में खड़े होके तुम कहना ये जेएनयू का फॉर्म है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। आप एडमिशन लेना चाहिएगा, एक सीट खाली है तो अपन मिथिला में से नाम कटवा के कह देगा हमारे जेएनयू में करा दे, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा दे। मानते हैं इस चीज को ना? तो ये चीज है। हम बिहार वाले जानते हैं किसमें चौपट हो गया। हम लोग को बहसबाजी में बड़ी मजा आता है। हम बिहार से, जापान से आगे हैं हम लोग। हाँ, हमारे यहाँ 5 वेराइटी का खैनी बनाया जाता है। इससे बांसबाजी में हम लोग नीरज चोपड़ा से ज्यादा फेंकते हैं। क्या फेंकेंगे नीरज चोपड़ा? हम बिहार वालों से आए, ऐसा फेंकेंगे ना घर में खाए को नहीं। अब 5 स्टार के होटल के खाना में कमी निकालेंगे, टेस्ट नहीं आ रहा है। बताओ, नीरज चोपड़ा को तो ऐसे मिला नहीं, बदनाम हो गया यहाँ पे। हम बिहार वालों से दूर तक कोई फेंकता है जी। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।